नमस्कार, लाल किताब लर्नर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हालातों की जिनमें लगता है कि किए गए उपाय या करे जा रहे उपाय फल नहीं दे रहे। एक सिनेरियो होता है कि आदमी उम्मीद करता है कि जैसे ही उपाय शुरू किए जाएं एकदम इंस्टेंट इफेक्ट मिलना शुरू हो जाए। मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इफेक्ट नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। हो सकता है उन कंडीशंस के चलते वो उपाय पूर्ण फल ना दे रहा हो, या जिस गति से, जिस स्पीड से उसको फल देना चाहिए वो ना दे रहा हो। इसमें पूरे सिनेरियो में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है मसनूई ग्रहों का। लाल किताब की थ्योरी में हर एक सितारे के दो हिस्से किए गए हैं। उन दो हिस्सों में एक अच्छा है, एक बुरा है। जैसे एक आदमी में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, उस हिसाब से लाल किताब कहते हैं कि हर ग्रह में हाफ ऑफ द पार्ट या उसका एक हिस्सा जो है वो अच्छा है, दूसरा हिस्सा जो है वो बुरा है। उसी बुराई को अगर खत्म किया जाए या उस मसनूई हिस्सों में जो बुरा ग्रह है या उसका दुश्मन ग्रह है उसको अगर शांत कर दिया जाए तो जो पेरेंट ग्रह है वो अपने आप शांत हो जाता है। इसी हिसाब से अगर चलें तो बृहस्पति का उपाय अगर फल ना दे रहा हो आपके हिसाब से तो चेक कीजिए क्या राहु खाना नंबर 11 में तो नहीं है। क्या आपके अपनी औलाद का राहु खाना नंबर 11 में तो नहीं है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर राहु खाना नंबर 11 में हो तो बृहस्पति का कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। फल देता है, पूर्ण फल नहीं देता है। कई बार बृहस्पति अगर खाना नंबर 12 राहु के घर में बैठा हो तो वो पूर्ण फल नहीं देता। ऐसी कंडीशन में पहले चंद्र का उपाय किया जाए जिससे राहु शांत हो, उसके बाद बृहस्पति का उपाय कीजिए, अवश्य पूर्ण फल मिलेगा। उसी हिसाब से अगर सूर्य में देखें, सूर्य का उपाय अगर फल ना दे रहा हो तो चेक कीजिए क्या सूरज खाना नंबर 11 में तो नहीं है। अगर खाना नंबर 11 में सूर्य है, आप उसका उपाय करने जा रहे हैं, और अगर जातक मीट खाता है तो उसको जो है सूर्य के किए गए उपाय का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पहले मीठ अंडा शराब छोड़ा जाए, उसके बाद सूरज का उपाय करिए, देखिए कितना अच्छा और कितनी जल्दी असर देता है। उसके बाद हम आएंगे चंद्रमा पे। चंद्रमा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चंद्रमा जो है मात्र ग्रह है, वो अमूमन उसके हर उपाय जो है अच्छा फल देते हैं। शुक्र में अगर आ जाइए तो शुक्र के मसनोई में केतु और राहु हैं। केतु उसका मित्र है और राहु उसका दुश्मनी में आता है। अगर राहु पंचम में या 7वें घर में बैठा हुआ हो या खाना नंबर 2 में भी अगर हो तो शुक्र का किया गया उपाय फलदायक नहीं होता कई बार। उसके लिए आप पहले केतु का उपाय कीजिए जिससे राहु शांत हो, उसके बाद आप शुक्र का उपाय कीजिए, वो फल देगा। उसके बाद अगर मार्स में हम आए तो मंगल का उपाय अगर फल नहीं दे रहा हो तो चेक कीजिए क्या उस जातक का बड़ा भाई लावल, काना, लंगड़ा तो नहीं है। क्या जो है मंगल बद का तो नहीं है। मंगल बद तो सैकड़ों थ्योरी हैं, मंगल बद जो है सैकड़ों थ्योरियों में चलता है, परंतु मेजर थ्योरी यह है कि अगर सूर्य शनि का टकराव हो रहा हो टेवे में तो मंगल बद गिना जाएगा। मांगलिक दोष अलग है, मंगल बद जो है लाल किताब के हिसाब से वो अलग है। उसके लिए आप पहले बंदरों को गुड़ खिलाइए 1-2 दिन, उसके बाद मंगल का उपाय कीजिए, वो फलदायक होगा। बुध अगर फलदायक ना हो तो बुध के मसनूई में अगर आप देखें तो
चेक कीजिए कहीं बुध खाना नंबर 12 में तो नहीं है। अगर बुध खाना नंबर 12 में है तो ये बुध राहु की युति बन जाएगी। कितना भी आप उपाय कर लीजिएगा, बुध का उपाय आपको फल नहीं देगा। बुध अगर अपने किसी दुश्मन के साथ बैठा हुआ हो तो बुध को वहां से निकालने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा टाइम लग जाता है। या बुध अपना बुरा प्रभाव अपनी नाली के द्वारा किसी और ग्रह में तो नहीं डाल रहा। तो बुध का डायरेक्ट अपना उपाय करने से पहले जिस पे वो दृष्टि डाल रहा है, जहां वो नाली से अपना भेद मिला रहा है, या अगर वो खाना नंबर 12 में तो पहले राहु का उपाय कीजिएगा, उसके बाद बुध का उपाय कीजिएगा। बुध का उपाय इस किताब में बहुत ताकतवर माना गया है। बताया गया है कि अगर कोई भी ग्रह या कोई भी किस्म का उपाय अगर फलदायक ना हो तो लास्ट में बुध का उपाय बताया गया है। बुध का उपाय कीजिए, वो फलदायक होगा। बुध के एक जनरल उपाय में छोटी छोटी कन्याओं को मीठा दीजिए, टॉफी दे दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, कुछ भी बच्चों को, छोटी कन्याएं जो हैं उनको खाने दीजिए। बुध अपने आप जो है वो फलदायक हो जाता है। शनि के उपाय में अगर देखें तो सिंपल सी बात है, अगर शनि का उपाय करने की कोशिश की जा रही है तो चेक करिए कहीं शनि सूर्य के घर में तो नहीं है, कहीं शनि सूर्य नंबर खाना नंबर 5 में तो नहीं है। तो शनि का उपाय डायरेक्ट उपाय करने पे हो सकता है उपाय फलदायक हो परंतु सेहत बैठ जाए। उसके लिए पहले शनि 5वें में बैठा तो पहले 5वें का उपाय कर लीजिए, या शनि का हल्का सा उपाय लंबे दिनों के लिए कीजिए। छोटी काली काली चींटियों को आटा चीनी डालना शुरू कीजिए, शनि धीरे धीरे अपने आप उचका हो जाएगा। राहु केतु के उपाय में मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि इनका डायरेक्ट उपाय जब तक बहुत जरूरी ना हो ना किया जाए। इन दोनों को कंट्रोलिंग पावर में चंद्रमा है राहु के लिए और केतु के लिए सूर्य है। इन चंद्रमा को उपाय करने से राहु शांत होगा, शुक्र शांत होगा और सूरज को उपाय करने से केतु शांत होगा। तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उपाय करने से आपको फायदा होगा। किसी भी कुंडली, किसी भी टेबे में उपाय बताने से पहले कृपया ध्यान रखिएगा कि उसके मसनूई जो ग्रह हैं, उसके मसनूई में जो उसका दुश्मन ग्रह है उसकी क्या सिचुएशन है। अगर वो पिटा हुआ है तो उसका उपाय जरूर कीजिए, अगर वो ताकतवर है तो उसका उपाय मत कीजिएगा। उसका सेकंड फेज का कोई भी ग्रह उठाइए, उससे रिलेटेड उपाय उठाइए, उस तरतीब में उठाइए, धीरे धीरे उसका उपाय कराइए, आपको जरूर फल मिलेगा। धन्यवाद। ऐश करें।